अगला क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द ऑरेंज। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताना है। जो कि ये जो क्वेश्चन है वो आया था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था। 2022 में आया था और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट से बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। साथियों मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी तो उसके हिसाब से आपको बताना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द साइंस की भी क्लास लेके आने वाले हैं और साइंस की क्लास हम लेके आ चुके हैं। और ये जो साइंस है ना वो ट्रिक से भरी होगी और आपको जो है ट्रिक्स सीखने में मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि आज हम साइंस की क्या ट्रिक लेके आते हैं, क्योंकि हम वैसे तो मैथ्स की ट्रिक लेके आते हैं लेकिन आज साइंस की भी ट्रिक्स लेके आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम आज सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं। टॉपिक आज हमारा रहने वाला है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टॉपिक रहेगा पदार्थ। पदार्थ मैं इंग्लिश में भी समझाने वाला हूँ और हिंदी में भी समझाने वाला हूँ, ठीक है? चिंता मत करना मेरे साथियों। पदार्थ तथा उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम, उनमें पाए जाने वाले उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम, पाए जाने वाले अम्लों के नाम। साथियों थोड़ी राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि आज मेरी राइटिंग कुछ ऐसी ही हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आता है एसिटिक अम्ल, ठीक है? सबसे पहले कौन सा आता है? एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है ना वो सिरका में पाया जाता है। अभी मैंने तो कहा था कि यार ट्रिक लेके आया हूँ, लेकिन ये तो मैं समझा रहा हूँ, एज ए क्लास ले रहा हूँ। नहीं भाई, मैं जो है आपको ट्रिक ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं ट्रिक, ठीक है? सबसे पहले तो आपने देखा है कि एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो याद कर लो साथियों, सी ए याद कर लो, सी ए। और सी ए क्या कहता है कि सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है? तो सी से हो गया सिरका और ए से हो गया एसिटिक अम्ल। और इसी के साथ आपकी जोरदार ट्रिक बनी है साथियों। बढ़ते हैं आगे। अगला जो अम्ल है वो है फॉर्मिक अम्ल, वो है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है? और इसको आप यहाँ पे चींटी का डंक ना कहकर यहाँ पे आपको कहना है लाल चींटी का डंक, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लाल चींटी का डंक। और यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है वो इस तरह ही बनेगी साथियों। और इस तरह से जो आपकी ट्रिक है वो क्या बनेगी देखते हैं आगे। आगे जो आपकी ट्रिक बनेगी वो बनेगी लाफा। कहते हो ना लाफा पड़ेगा, लाफा। लाफा का क्या मतलब है? ला का मतलब है लाल चीटी, ला का मतलब है लाल चीटी, ला का मतलब है लाल चीटी। और फा का मतलब है फॉर्मिक अम्ल, फा का मतलब है फॉर्मिक अम्ल, फा का मतलब है फॉर्मिक अम्ल। और साथियों कहीं कहीं आपको फॉर्मिक अम्ल को मैथिनोइक अम्ल भी कह देते हैं, मैथिनोइक अम्ल भी कह देते हैं। तो आपको मैथिनोइक अम्ल भी आपको ध्यान रखना है, मैथिनोइक अम्ल भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों कभी कभी मैथिनोइक अम्ल भी कह देते हैं। तो जब भी आप एग्जाम दो तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और उसके जो स्लैश है, स्लैश करके उसमें लिख देना है मैथेनोइक अम्ल, क्योंकि साथियों उसमें मैथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। और मैथेनोइक अम्ल अगर कोई टीचर आपको गलत भी नहीं कर सकता इसके साथ, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले जो सब्सटेंस है उसकी तरफ। तो अगला जो अम्ल है वो है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को दोस्तों ध्यान रखना सिट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल तो कभी कभी कह देते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है, जो कहते हैं ना घर का नाम और बाजार का बाहर का नाम, ठीक है? बाजार का नहीं, बाहर का नाम। तो इस तरह से ये तो है घर का नाम और इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, ठीक है? सिट्रिक एसिड, सॉरी, सिट्रिक अम्ल, ठीक है? साइट्रिक अम्ल भी इसको कह देते हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल ज़्यादा सही माना जाता है। तो देखते हैं सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किस सब्सटेंस में पाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि नींबू, ठीक है? नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा, संतरे में भी जो सिट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है। और हमेशा जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर टाइम संतरे से ही बनता है, संतरा या सिरका, ये दोनों ही आपको याद करना है। तो नींबू याद करने के लिए क्या ट्रिक है? याद करने की जो ट्रिक है ना वो बहुत इजी है। वो ट्रिक है सीनू याद कर लो। आपको सीनू आपको याद करना है, सीनू, ठीक है? सीनू, सीनू आपको याद रखना है। और सीनू क्या कहता है? सी से हो गया सिट्रिक अम्ल, सी से हो गया सिट्रिक एसिड, सी से हो गया सिट्रिक एसिड, सी से हो गया सिट्रिक अम्ल, सी से हो गया सिट्रिक अम्ल। और नू से हो गया नींबू, नू से हो गया नींबू, नू से हो गया नींबू। इस प्रकार आपकी जो एक और खतरनाक ट्रिक बन चुकी है साथियों। और बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका संतरा, ठीक है? संतरे में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है साथियों। संतरे में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अगर मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊँ तो आपको जो है एस्कॉर्बिक अम्ल ही करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे संतरा भी आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि साथियों
जब आपको एमसीक्यू में देता है तो आपको सिट्रिक अम्ल आता है तो सिट्रिक अम्ल करना है, लेकिन आपको जो मेन है वो तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ से जो है संतरी का जो नाम है उसको मिटा दिया जाता है। यहाँ से मैं संतरे का नाम उठा देता हूँ, क्योंकि साथियों संतरा जो है, संतरे में जो है सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है, संतरे में नहीं पाया जाता है। इसलिए मैं यहाँ से संतरे का नाम जो है हटा रहा हूँ, और संतरे में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी हम ट्रिक भी जानने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है दूसरा, चलो देखते हैं लैक्टिक अम्ल। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लैक्टोबैसिलस अम्ल इसका जो रियल नेम है, फुल जो नेम है, इसका फुल नेम है लैक्टोबैसिलस अम्ल, जो कि पाया जाता है दही में, जिसको याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ईजी ट्रिक है। जिसको याद करने की ट्रिक है कि दल्ले, क्या याद करोगे, दल्ले। अब दल्ले क्या कहता है, दल्ले में दा का मतलब है दही, दा का मतलब है दही, और साथियों ला का मतलब है लैक्टिक अम्ल, ले का मतलब है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साथियों आपको नोट करना है, और आपके जो एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं, साइंस का पेपर फोड़ के आना था भाई आप। ठीक है, साइंस में अगर आपने याद नहीं किया ना अम्ल वाला ये जो चैप्टर है, इसको याद करके जाना भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है। और मई से हम जो है क्लास 10th की साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंस ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो तैयार है ना क्लासेस के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले जो अम्ल है उसकी तरफ। तो अगला जो अम्ल है वो आया है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला जो अम्ल है वो आता आता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें टमाटर भी लिख रहा है, एनसीईआरटी में टमाटर भी लिख रहा है, तो इसलिए मैंने टमाटर ऐड किया है। इसकी जो ट्रिक है वो है आटा। क्या है ट्रिक, आटा। आटा का क्या मतलब है, आटा का मतलब है आ से होगा ऑक्सैलिक अम्ल, आ से होगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, आ से होगा ऑक्सैलिक अम्ल, और टा से होगा टमाटर, टा से होगा टमाटर, टा से होगा टमाटर। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। और टमाटर में भी, टमाटर के साथ साथ पालक में भी ये जो पाया जाता है, इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है, जो कि है आपा। क्या याद करना है आपको, याद करना है आपा। कहते हैं ना आपा खो दिया भाई इसने, तो आपा खो दिया। ठीक है, आपा, आपका मतलब है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। और पा का मतलब है पालक, पा का मतलब है पालक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो सब्सटेंस है, अगला जो एसिड है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। और एस्कॉर्बिक जो अम्ल है, एस्कॉर्बिक जो एसिड है वो संतरे में पाया जाता है, और उसके साथ ही वो जो सिट्रस फल है, सिट्रस फल यानी कि जो नींबू है, नींबू में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगर साथियों आपको ऑप्शन में एस्कॉर्बिक अम्ल मिल जाए तो आपको नींबू में भी कर देना है। ठीक है, लेकिन वो दो दो ऑप्शन नहीं देता है, वो एक ही ऑप्शन देता है, या तो आपसे नींबू में सिट्रिक एसिड पूछेगा या एस्कॉर्बिक अम्ल पूछेगा। लेकिन आपको जो मेन जो है, मेन जो खिलाड़ी हमारी है सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, आपको सिट्रिक अम्ल लिखना है साथियों। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो पाया जाता है आंवला में, आंवला में और संतरे में। ठीक है, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रिक है वो है संत ऐसे। संत कैसे, संत ऐसे। संत ऐसे का क्या मतलब है साथियों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें संत, संत का क्या मतलब है, संत का मतलब है संतरा। जो संत है यहाँ पे, संत का मतलब है संतरा। और ऐसे, ऐसे का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं समझाने वाला हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो कि राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चल बढ़ते हैं अगले अम्ल की तरफ, जो कि रहने वाला है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, और अंगूर में भी पाया जाता है, और कच्चे आम में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या रहेगी साथियों, ट्रिक देखते हैं याद करने की, वो रहने वाली है ईट। ठीक है, ईट, ईट क्या कहती है हमसे, ईट में ई का मतलब है इमली, ई से इमली, ई से इमली, जो कि हमने बचपन में बहुत याद किया होगा। और टा से होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल होता है ई का मतलब। और दूसरा जो सब्सटेंस है वो है अंगूर। तो अंगूर के लिए भी आपको आटा, आपको याद रखना, सॉरी आपको याद रखना है, देखो हिंदी में उसको कहते हैं अंटा। ठीक है, अंटा कहते हैं ना, अंटा। ठीक है, अंटा में अंग का मतलब होता है अंगूर, अंगूर, और टा का मतलब होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसी के साथ हमारी जो ट्रिक्स हैं आज की वो कंप्लीट होती हैं। लेकिन इससे के साथ आपसे कुछ क्वेश्चन जो हैं, आज आपसे जो कुछ क्वेश्चन जो है मैं पूछने वाला हूँ। तो साथियों आज का क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसका आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको देख के बताना है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी, जो ट्रिक थी आटा। ठीक है, ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमारी आटा। और आटा क्या कहता है,
आटा में मैंने आपको बताया था कि इसमें आ का मतलब है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। आ का क्या मतलब है? ऑक्सैलिक अम्ल। और टा का मतलब है टमाटर, टा का मतलब है टमाटर। ठीक है। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको लेके आया हूँ, जो इसलिए इन क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो जो साइंस का पेपर है ना वो आपसे इग्नोर हो जाएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2023। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये पूछा गया था एग्ज़ाम में 2023 के में। ठीक है, इसको जो है हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी मैंने आपको। सी ए एक ट्रिक बताई थी मैंने, याद है या भूल गए? क्योंकि अभी 5 सेकंड ही हुए होंगे, 5 से 10 मिनट हुए होंगे ट्रिक को बताए हुए, जो थी सी ए। और सी ए में क्या कहता है? संतरे में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पे जो है एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द ऑरेंज। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताना है। जो कि ये जो क्वेश्चन है वो आया था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की मॉडल पेपर का क्वेश्चन, जो कि 2022 में आया था, 2022 में आया था। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट से बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। साथियों, मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। और आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।